आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले गूगल में आईटीआर लॉगिन टाइप कर लीजिए। आईटीआर लॉगिन टाइप करने के बाद में यहाँ पे जो पहली साइट दिखाई दे रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ से आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। या फिर आप पहली बार यदि इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने ये लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है इंटर योर यूजर आईडी। हम यहाँ पे यूजर आईडी के तौर पर अपने पैन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पे नीचे दूसरा ऑप्शन भी है, अदर वेज टू एक्सेस योर अकाउंट, नेट बैंकिंग है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड से ही इसको लॉगिन करते हैं। तो पैन कार्ड डालना है और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज आता है जहाँ पे हमें अपने पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने हैं। पासवर्ड डालने के बाद में हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए योर सेशन इज करंटली एक्टिव है। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद में देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। यदि आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट नहीं है तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ से अपडेट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए योर अकाउंट इज नॉट सिक्योर विद ई वोल्ट, इसको आप सिक्योर अकाउंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सीधा फाइल करेंगे। फाइल नाउ पे क्लिक करना है आपको। फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। यहाँ से असेसमेंट ईयर जो करंट असेसमेंट ईयर है 22-23 उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, ऑनलाइन है तो हम ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और सीधा यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे किसी तरह की कोई ई फिलिंग हमने पहले से स्टार्ट नहीं की है। अगर पहले से आपने स्टार्ट कर रखी है तो यहाँ पे शो होगा ड्राफ्ट के रूप में आपने सेव कर रखी है, तो आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। हम फ्रेश यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फिलिंग करेंगे। जैसे ही स्टार्ट न्यू फिलिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा इंडिविजुअल, HUF, अदर्स। तो आप इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आता है सेलेक्ट ITR फॉर्म, तो ITR फॉर्म ITR 1 सिलेक्ट करेंगे सैलरी पर्सन के लिए। और प्रोसीड विद ITR फर्स्ट, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पे वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप्स यानी कि प्री फिल्ड, कंफर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न है। तो हम यहाँ से लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी अदर फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे अदर्स को आप सिलेक्ट करेंगे। अदर्स को सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन यानी कि इसके 5 अलग अलग टैब है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने ये पेज ओपन होगा वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप वेरीफाई करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम जो भी हो, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर यहाँ पे शो होंगे। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपकी। अगर ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही नहीं है तो आप एडिट का जो बटन है इस एडिट के बटन पे जाएंगे और इनको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपकी जैसी भी एम्प्लॉयमेंट की नेचर है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद में आता है फिलिंग सेक्शन आता है यहाँ पे, उसमें 139(1) करेंगे क्योंकि रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखिए फील्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस US, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में नीचे आना है सीधे, यहाँ पे आ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइन US 115 BAC, तो आप इसको नो कर दीजिए। यदि आप न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से आप टैक्स रिटर्न कर रहे हैं तो आप यस करें, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। और उसके बाद में आती है बैंक डिटेल्स आपकी। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट जिसमें आप रिफंड चाहते हैं जो कि वैलिडेटेड है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंफर्म का बटन है, यहाँ से इसको कंफर्म कर दीजिए। इस कंफर्म करने के साथ ही आपका पहला सेक्शन है वह पूरा हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है देखिए ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको क्लिक करना है। टोटल जो ग्रॉस इनकम है उस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। सैलरी एग्जेम्पशन यानी कि कहाँ आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं।
तो जैसे कि पहला यहाँ पे है, इसको आप नो कर दीजिए, यानी कि ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। तो ये अगर आप ले रहे हैं एग्जिबिशन तो आप यस करें, अदरवाइज इसको नो कर दें। यहाँ पे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस, इसको भी अगर आपकी ये लागू है तो यस करें, अदरवाइज इसको नो करें। हाउस रेंट अलाउंस, ये भी आपके लागू है तो यस अथवा नो करें। और इसके बाद में लीव ट्रेवल अलाउंस, इसको भी आप नो या यस करें। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जिबिशन फ्रॉम द सैलरी इनकम, तो इसको भी आप नो कीजिए। यदि आप इसको यस करते हैं तो कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। देखिए ये एग्जामिशन टाइप है, इनमें से अगर कोई भी आपके लागू हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके सामने जो अमाउंट है एग्जामिशन की वह भरेंगे, अदरवाइज इसको आप पहले से ही नो कर दीजिए और इसको आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने एक फिर से नया पेज आपको शो होगा, इसमें आपकी टोटल ग्रॉस यहाँ पे शो होगी, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे होगी जो भी आपकी है। यदि आप एनपीएस कार्मिक हैं तो एनपीएस की राशि यहाँ पे जो भी आपकी डिडक्ट हो रही है या गवर्नमेंट द्वारा जो भी आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो रही है 10%, वह यहाँ पे जुड़ के ये ग्रॉस अमाउंट होगी। उसके बाद में 50,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। और उसके बाद में देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये अगर आप पे लागू है तो आप इसको यहाँ से एडिट कर दीजिए, और लागू नहीं है तो यहाँ पे ये जीरो शो हो रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से डिलीट कर दें, यस कीजिए। उसके बाद में देखिए ये आपकी जो टोटल ग्रॉस इनकम है ये आपके फॉर्म नंबर 16 के अनुसार सही है अथवा नहीं, ये आप अच्छे से मिलान कर लें। और उसके बाद में आपको यहाँ से कंफर्म करना है, इसको आप कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद में ये सेक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये डाटा आपको फॉर्म नंबर 16 के अनुसार आपको मैच करने हैं। नेक्स्ट आता है टोटल डिडक्शन आपके क्या क्या है, ये आपको कंफर्मेशन देनी है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आप देखिए अलग अलग सेक्शन है इसमें। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, यानी 80G के तहत आप डोनेशन पे आप एग्जिबिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद में आता है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डिडक्शन है आपका, आपने डोनेशन दिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद में आता है क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के तहत, तो इसको भी आप अगर ये आप पे लागू है, आपने कोई क्लेम करना चाहते हैं 80G के तहत तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सामने जो आई बटन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए कि ये सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस और डिडक्शन फॉर रेंट पेड अंडर सेक्शन, यानी कि हाउस रेंट अगर आपने पेड किया है तो आप यस करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 80C के तहत आपके डिडक्शन, 80C में कई सारे सेक्शंस हैं, उन सबको मिला के 80C में कितना आपका डिडक्शन हो रहा है वह यहाँ पे आप शो करेंगे। 80C के अलावा यहाँ पे 80CCD2 की जो राशि है, यानी कि एनपीएस अकाउंट में जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वह यहाँ पे आएगा। और उसके बाद में आता है 80D की राशि, और 80D में आता है कि आपके द्वारा कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर है, तो इसको आप अगर लिया है तो आप यस करेंगे। तो यहाँ पे 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, तो शेड्यूल 80D आपको भरना होगा, उसमें आप जाके इसको भर सकते हैं। उसके अलावा 80E के तहत यानी कि किसी भी प्रकार का पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव, तो ये 80E में आता है। उसके बाद में ये कुछ सेक्शंस हैं जिनके तहत अगर आप छूट का लाभ ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं कि इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स में। और उसके बाद में आता है यहाँ पे 80C के डिडक्शंस हैं, जैसे 80CCD1 में छूट, 80CCD1B में और 1B की छूट है। इसमें बहुत सारे साथियों कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे 80C के तहत 1.5 लाख से ऊपर आपकी कटौती हो रही है, और मान लीजिए ये कटौती 2 लाख रुपए तक हो रही है, तो ये 50,000 रुपये की ऊपर वाली जो कटौती है, यानी 1.5 लाख से 2 लाख तक की कटौती 50,000 की, ये कटौती का लाभ यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसको आप फिर कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने फिर से ये कंफर्मेशन आएगा कि आपकी टोटल डिडक्शंस क्या है। अब यहाँ पे वेरीफाई करनी है आपकी सारे डिडक्शन, जैसे 80C की छूट, 80CCD1 की छूट यहाँ पे
अगर ये सही नहीं है तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर ये गलत है, आप नहीं लेना चाहते हैं, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। 80D के तहत जो इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ चेकअप की छूट है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ से एडिट करेंगे आप इसको। अब यहाँ पे देखिए हेल्थ इंश्योरेंस की छूट है वो ले सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप करेंगे, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेल्फ और फैमिली के लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है सेल्फ फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन के लिए। और उसके बाद में आता है पेरेंट्स के लिए, यानी कि वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। तो आप इसको यहाँ पे येस या नो करें। और उसके बाद में उनकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप जैसे 5,000 रुपये तक की अधिकतम छूट यहाँ पे ले सकते हैं। और इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में देखिए आपके टोटल डिडक्शन है। अब जैसे इनमें से भी अगर किसी भी प्रकार की सेक्शन में आपको कटौती ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लास्ट में यहाँ पे आप अच्छे से देख लें कि आपकी ये कटौतियाँ वो बराबर आ रही हैं अथवा नहीं आ रही हैं। और इसको आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में देखिए आपका ये जो डिडक्शन संबंधी पेज है, सेक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे टैक्स पेड है वो आप 26AS में मिलान कर लीजिए। 26AS को आप किस प्रकार से मिलान करते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पे दूसरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप अच्छे से वॉच कर लें। यानी आपका जो टैक्स TDS कितना यहाँ पे कटा हुआ है ये यहाँ पे अच्छे से चेक कर लें, 16 नंबर के अनुसार भी और अपने GA 55 के अनुसार भी। और इसको आप यहाँ से कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद में ये सेक्शन भी आपका पूरा हो जाता है। और टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आपका टैक्स कितना बन रहा है ये यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे आपकी पूरी यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होगी कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, और टोटल इनकम में से आपकी टोटल जो डिडक्शंस कितने हैं, उसके बाद में आपका वास्तव में टैक्स कितना बन रहा है। 5 लाख की सीमा तक बन रहा है तो आपको 12,500 रुपये तक यहाँ पे टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। और उसके बाद में आपका टैक्स है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ से इसको आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद में देखिए आपके सामने ये पेज आता है कि आपके 500 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड, जो भी आपका रिफंड है वो यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ से इसको डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रीव्यू आप इस रिटर्न का देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ आएगा, यहाँ से इसको टिक मार्क करेंगे और यहाँ से ये कुछ भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू प्रीव्यू करते हैं तो आपकी पूरी जो आप फाइल रिटर्न कर रहे हैं ये आपके यहाँ पे शो होगी। इन सारे डाटा का आप अच्छे से मिलान कर लें कि कहीं आपने किसी गलत सेक्शन को या फिर गलत ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। अगर किया है तो आप पुनः से इसको सही करेंगे, वापस बैक जाके। यहाँ पे देखिए सारे सेक्शंस, सारे डिडक्शंस यहाँ पे सही आ रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट है सारा। और इसको लास्ट में देखिए, मैं इसको यहाँ से एंड में चला जाता हूँ। प्रोसीड टू वैलिडेट पे करना है लास्ट में आपको। प्रोसीड टू वैलिडेट पे करते हैं तो देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल है, किसी प्रकार की कोई गलती इसमें नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करके कंप्लीट योर वेरिफिकेशन यहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई वाया ITR 5। तो आप रिकमेंड यही किया जा रहा है साइट के द्वारा भी। ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आप पहला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जो कि सबसे बेटर है कि आधार का OTP आपके नंबर पे आएगा। और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दें। यहाँ से इसको एग्री करें, जनरेट आधार OTP करें और यहाँ पे आधार नंबर आपको एंटर करना है और उसको आपको वैलिडेट करना है। देखिए आधार नंबर पे जो OTP आया है उस आधार OTP को यहाँ पे एंटर करना है और इसको यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे कंफर्म सबमिशन और रिटर्न, यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट का जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करते ही आपकी ये फाइल है वो रिटर्न हो जाएगी, यानी कि यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। यहाँ से गो टू डैशबोर्ड पे जाएं या फिर ये रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर लें। इस प्रकार से आप घर बैठे बिना किसी CA के पास में जाए या फिर किसी की हेल्प लिए आप अपने घर से ही अपने ITR को फाइल कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।